सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्लास 5 से पर्यावरण और हम पाठ 15 हमारा जंगल अवर फॉरेस्ट। पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग वाल्मीकि के बारे में कि जो बच्चे थे घूमने के लिए कहाँ गए थे, वाल्मीकि अभयारण्य में। पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक गांव का कहानी है, नाम है धरहरा। धरहरा की परंपरा। गांव का नाम क्या है? आपके गांव का नाम क्या है? बोलिए, साफ जोर से बोलिए। बेलावारिस। वैसे ही तो बेलावारिस कौन जिला में? औरंगाबाद में है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे धरहरा गांव की परंपरा। परंपरा मतलब कि वहाँ का रीति रिवाज। तो पहले जानेंगे धरहरा है कहाँ, तो भागलपुर में। कहाँ पे है? और भागलपुर एक जिला है, जैसे औरंगाबाद जिला है, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण जिला है, गया जिला है, वैसे ही एक जिला को ना भागलपुर, जिसको बोलते हैं सिल्क सिटी, मतलब सिल्क सिटी। देखिए, सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा है। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड। जैसे आप औरंगाबाद जिला के कौन प्रखंड में? गोह में। आप गोह में रहते हैं ना जी, तो गोह आपका प्रखंड है। गोह क्या है? लेकिन जिला औरंगाबाद है। वैसे धरहरा जो है वो कौन जिला में है? बोलिए, धरहरा कौन जिला में है? भागलपुर। और कौन से ब्लॉक में है? ब्लॉक मतलब प्रखंड। तो प्रखंड का नाम है गोपालपुर। क्या है? तो गोपालपुर प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाइल कायम की है। मतलब ये जो गांव है, जो लड़की लोग होती है, लड़की लोग के प्रति और पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है, वैसे समाज में धरहरा के लोगों ने, जैसे आज की दुनिया में क्या है, बाकी जगह पे आजकल जब लड़का पैदा होता है घर में तो लोग ज़्यादा खुशी मनाते हैं, लेकिन धरहरा में ऐसा नहीं है। बोलिए, है ऐसा? लिखा है कि धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव के रूप में, अगर वहाँ बेटी जन्म लेती है धरहरा में कोई भी घर में, तो वहाँ पे समझो कि एक त्यौहार बनता है। धरहरा गांव में जब भी किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो ना वे केवल खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। कितना पौधा? 10। किसके जन्म पे? बेटी। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। अपनी बेटी को भी और पेड़ पौधों को भी बहुत ध्यान से रखते हैं। इससे बेटी और वृक्ष दोनों एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती हैं, स्वस्थ समाज की संरचना में सहायक होती हैं, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जो है क्या करते हैं, जंगल का मतलब पेड़ जो है पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं। इस प्रकार बेटियां और वृक्ष दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। तो धरहरा के जो गांव के लोग हैं वो बेटी को भी और पेड़ को भी दोनों को अच्छे से बढ़ाते हैं, उसका सेवा करते हैं। धरहरा की इस परंपरा से प्रभावित होकर लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार भी इस परंपरा से प्रभावित हो उसे प्रोत्साहन देने धरहरा गए थे। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों सशक्त होंगे। धरहरा के लोग अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? आइए हम सब संकल्प लें कि हम भी और वृक्ष लगाएंगे, अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। बोलो, हम भी और वृक्ष लगाएंगे। रुकिए, बोलो, हम भी और वृक्ष लगाएंगे, अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। ठीक है? चैप्टर समझ आया आप लोग को? कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू।